नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पितरों और पीपल से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम शीला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश के कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश के जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह रमेश के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण राजू व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश और उसकी पत्नी बढ़ती उम्र के साथ और भी दुखी रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी जानवर थे उन्होंने दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी उपज कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। रमेश और उसकी पत्नी उदास खेत पर बैठे थे। रमेश की नज़र खेत में लगे पीपल के पेड़ पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक बार रमेश और शीला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक से एक के बाद दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत दुखी हो गया था। वो दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने उनके रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो ये स्त्री पुरुष साथ साथ रो रहे हैं, इन्हें क्या दुख है। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और उसकी पत्नी ने जब महात्मा को देखा तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब रमेश ने बताया कि हम कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और ना ही हमारे जानवर दूध दे रहे हैं, ना खेत में उपज हो रही है। यह दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है। उनकी यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत पर लगा ये पीपल का पेड़ ही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार के दिन को छोड़कर सभी 6 दिन इस पीपल को दूध, तेल, तिल से सींचना तथा शाम के समय 6 दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने के बजाय दूध से मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वो महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को वो पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी और रमेश के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके जीवन में आए सारे दुख खत्म हो गए। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी को फिर से महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला। तब महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितर दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखें तथा पीपल की पूजा करें। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा जरूर करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों को शांत करने के लिए पीपल को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पितर खुश होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसी कृपा आपने इस किसान दंपति पर की वैसी कृपा सब पे बनाए रखना। जय हो पीपल देव की, जय हो पितर देव की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।